प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कादम्बरी का एक अंश सुकनासोपदेश पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आज हम इसके कुछ भाग का अध्ययन करेंगे। महामंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पूर्व उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विबला ही राज प्रकृति। जो राजाओं का स्वभाव होता है, राज प्रकृति होती है, वो अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा से अंधकार युक्त होने के कारण वो विवला व्याकुल रहती है। भावार्थ यह है कि राजा का स्वभाव जो है वो व्याकुलता युक्त हो जाता है। वो प्रतिपल बेचैनी अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि जो अहंकार का बुखार उसको चढ़ जाता है, उस बुखार की बेहोशी से उसे अंधकार में पड़ जाता है। यहाँ अंधकार का मतलब है अज्ञान। जैसे ही राजगद्दी प्राप्त होती है, राजा अहंकारी हो जाता है। उसे अहंकार के बुखार की बेहोशी आ जाती है और वह अज्ञानता के कारण व्याकुल हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि अलीकम अपि अभिमान उन्मादकारिणी धनानि राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। जो राजलक्ष्मी होती है वो धन, झूठे अभिमान और उन्माद को पैदा करने वाली होती है। वो हमेशा व्यक्ति को झूठा अभिमान दिलाती है, उन्मादित करती है और वो विकारग्रस्त हो जाता है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। जो राजलक्ष्मी होती है वो राशासन रूपी विष विकार के कारण तंद्रा आलस्य को प्रदान करने वाली होती है। आलोक्यतु तावत। तो देखो, प्रथमम सबसे पहले इयम लक्ष्मी, इस लक्ष्मी को ही देखो। कल्याण अभिनिवेशी, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, कल्याण के अभिलाषी हो। हे राजकुमार चंद्रापीड़, यदि आप अपना हित चाहते हैं, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप कल्याण के अभिनिवेशी है, कल्याण के अभिलाषी है, तो सबसे पहले लक्ष्मी को देखो, संपत्ति को देखो, धन की देवी को देखो। उसके बारे में जानो कि वो किस प्रकार से आपको अवगुण दे सकती है, आपको दुर्गुण दे सकती है। लक्ष्मी कैसी है कि सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। सुभट बड़े बड़े योद्धाओं के खड्ग तलवार के मंडल समूह रूपी उत्पल वन, कमल वन की विभ्रम घूमने वाली भंवरी के समान है लक्ष्मी। जो लक्ष्मी है उसे राजा लोग खजाने की रक्षा के लिए बड़े बड़े योद्धा नंगी तलवारों का पहरा देते हैं। तो राज्य लक्ष्मी को बड़े बड़े योद्धाओं की तलवारों के बीच में रखा जाता है, मानो वो
इन तलवारों रूपी कमल समूह में विचरण करने वाली भंवरी है। इस भंवरी के समान इस राजलक्ष्मी को ही तुम सबसे पहले देखो। कैसी है ये राजलक्ष्मी? क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई है। समुद्र मंथन किया गया था अमृत प्राप्ति हेतु। देव और दानव दोनों ने मिलकर अर्थात देवताओं तथा असुरों ने मिलकर, सुरों और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उसमें रई का काम किया था मंदराचल पर्वत ने, और उस मंदराचल पर्वत से क्षीर सागर का दोहन किया गया था। तब उसमें से 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में एक लक्ष्मी भी थी, जिससे बाद में भगवान विष्णु ने विवाह करके पत्नी रूप में स्वीकार किया। जो लक्ष्मी है वो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। वो वर्षों तक, सदियों तक, युगों तक क्षीर सागर में कुछ पदार्थों के साथ रही। इसलिए सुकनास मानते हैं कि उन साथ में रहने वाले पदार्थों से उसने कुछ न कुछ विशेषता को ग्रहण कर लिया याद के रूप में। हम समझे इसको इस प्रकार कि क्षीर सागर में लक्ष्मी कल्प वृक्ष के साथ भी रही, चंद्रमा के साथ भी रही, कालकूट जहर के साथ भी रही, मदिरा के साथ भी रही, वारुणी के साथ। तो उसको अब बिछुड़ने का दुख हो रहा है, वो क्षीर सागर से बाहर आ रही है। तो वो अपने इन भाई बहनों का एक एक गुण अपनी यादगार के रूप में साथ लेकर के ही क्षीर सागर से बाहर आई है। किस प्रकार उसने किस किस पदार्थ से कौन कौन सा गुण लिया, उसका वर्णन सुकनास कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो क्षीर सागर से उसने पारिजात के पत्तों से राग को लिया। यहाँ राग का अर्थ आसक्ति भी है और लालिमा भी है। अगर हम पारिजात का अर्थ है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के पत्तों को देखें तो उनमें लालिमा होती है, राग होता है, रक्तिमा होती है। राग का अर्थ लालसा, राग का अर्थ आसक्ति भी है, अनुराग भी है। तो लक्ष्मी ने क्षीर सागर से बाहर निकलते समय अपने साथी कल्प वृक्ष के पत्तों से उसकी राग को स्मृति चिन्ह के रूप में साथ में ले लिया। अगला पदार्थ इंदु शकलात एकांत वक्रताम। इंदु चंद्रमा के शकलात टुकड़े से एकांत एकमात्र वक्रताम टेढ़ेपन को ले लिया। चंद्रमा भी क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ था। चंद्रमा की कलाओं में टेढ़ापन है। वो 15 दिन तक घटती रहती है और पुनः 15 दिन तक बढ़ती रहती है। जब चंद्रमा पूर्ण नहीं होता तो वो टेढ़ा दिखाई देता है, उसका एक एक खंड कम होता जाता है। तो इस लक्ष्मी ने भी चंद्रमा की कलाओं से उस टेढ़ेपन को ग्रहण कर लिया। क्षीर सागर से एक उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला था। लक्ष्मी ने उस उच्चैःश्रव से चंचलता को धारण कर लिया। कालकूटात मोहन शक्ति, उससे कालकूट जहर भी निकला था, जिसका बाद में भगवान शंकर ने पान किया था।
और उस हलाहल विष को या उस कालकूट जहर को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया था। इसीलिए उनका कंठ नीला पड़ गया और उनको नीलकंठ नाम से पुकारा जाने लगा। इस कालकूट जहर से लक्ष्मी ने स्मृति चिन्ह के रूप में मोहन शक्ति को ले लिया, मूर्छित करने की ताकत को ले लिया। क्षीर सागर से वारुणी नामक मदिरा शराब भी निकली थी। उस मदिरा से इसने मद नशे को धारण किया। कौस्तुभ मणि अति नैष्ठुर्यम। कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु के कंठ में धारण की हुई है, वक्षस्थल पर पहनी हुई है, ये कौस्तुभ मणि भी क्षीर सागर का मंथन करने के दौरान निकली थी। इस कौस्तुभ मणि में जो कठोरता है, अति निष्ठुरता है, ये कठोरता, ये निष्ठुरता भी लक्ष्मी ने ग्रहण कर ली। एतानी इन सब चिन्हों को सहवास, साथ में निवास करने के परिचय वसात, परिचय के कारण विरह विनोद चिन्हानी, वियोग में मनोरंजन के चिन्ह के रूप में गृहीत्वा, ग्रहण करके ही वो उद्गता बाहर निकली है। सुकनास कहते हैं कि लक्ष्मी इन सभी के साथ बहुत लंबे समय तक रही, उनके साथ उसका निवास था। अब उनसे अलग होते समय वो एक एक यादगार के रूप में, एक एक स्मृति चिन्ह के रूप में इन वस्तुओं का एक एक गुण लेकर के ही मानो बाहर निकली है। आगे सुकनास कहते हैं, नहीं एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति। नहीं, निश्चय ही इस जगति, इस संसार में एवं विधम ऐसी कोई भी अपरिचितम, अपरिचित वस्तु नहीं है। यथा इयम अनार्या, जैसे कि यह दुष्टा लक्ष्मी। मनुष्य इस संसार में सभी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनसे परिचित हो सकता है, परंतु सुकनास के मतानुसार लक्ष्मी को कोई भी पूर्णतया नहीं जान पाता। इससे कोई भी आज तक पूर्णतः परिचित नहीं हुआ है। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते। क्यों? क्योंकि खलु निश्चय ही, लब्धा अपि प्राप्त हो जाने पर भी यह बड़े दुख के साथ पाली जाती है। दृढ़ गुण पास संदान निस्पंदी कृतापि नश्यति। गुण का अर्थ है रस्सी। तो दृढ़ गुण मजबूत रस्सी के द्वारा पास संदान बांध करके निस्पंदी कृतापि निश्चल कर दिए जाने पर भी ये नश्यति नष्ट हो जाती है। यहाँ गुण के दो अर्थ है। गुण का अर्थ रस्सी भी होता है और गुण का अर्थ गुण भी है। इसको चाहे कितने ही मजबूत गुणों से बांध दिया जाए, कितना ही व्यक्ति गुणी हो, लक्ष्मी को जाना है तो वो जाएगी। तो गुणों की ये परवाह नहीं करती। या लक्ष्मी को, खजाने को कितनी ही मजबूत रस्सियों से बांध दिया जाए, अगर धन को जाना है, समाप्त होना है, तो वो होकर के ही रहता है।